जियोग्राफी ऑल पेपर सीरीज़ में हम 2018 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर 6 और 5th मार्कर के अंतर्गत ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पूरी ऑल पेपर सीरीज़ का, क्योंकि नेक्स्ट डे से जो वीडियो रहेंगे वो 3 वीडियो और बाकी रहेंगे, जिसमें हमारे 15 या 11 मार्कर की हम चर्चा करने वाले हैं। सो यहाँ पर काफ़ी खुशी भी हो रही कि फाइनली हम धीरे धीरे जो सीरीज़ है उसकी समाप्ति की ओर है, और समाप्ति सीरीज़ की हो रही है, वृद्धि आपके ज्ञान की हो रही है। आज हमारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के जल संसाधन समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जियोग्राफी के जितने भी ओल्ड पेपर इसमें वेरिएंट बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और रिपीट क्वेश्चंस बहुत कम ही इसमें मिल रहे हैं, फिर भी संभावना वेरिएंट की ज़्यादा है। इसलिए आपको एक तो एमपी का जियोग्राफी बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसके अलावा इंडियन जियोग्राफी बहुत अच्छे से। हालांकि नए सिलेबस में वर्ल्ड जियोग्राफी को तवज्जो मिली है, तो 30 की एमपी, 30 की वर्ल्ड और 30 की इंडियन जियोग्राफी हो गई है। यहाँ पर इस प्रश्न पर मैं चर्चा करूँ उससे पहले आपके लिए ज़रूरी सूचना कि एमपीपीएससी मेंस की जो 3rd पेपर है उसके लिए क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं। तो अभी डेमो वीडियोस चल रहे हैं प्रीमियर के रूप में, डेली 12 बजे आप जाकर ज़रूर देखिएगा। ये जितने भी आपको 10 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, पूरे 300 नंबर की यहाँ पर मैं आपको पेपर 3rd कवर करवाने वाला हूँ। प्राइस जो है उसकी मात्र 4000 है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इससे भी सफिशिएंट प्राइस पर हम चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए लौटते हम यहाँ पर हमारे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में पूछा है कि जल संसाधन की समस्या, तो सीधा और सटीक प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जल संसाधन की समस्याएं क्यों हैं, वही आपको लिखना है। तो सबसे पहले भूमिका के रूप में हम यहाँ पर लिखते चलेंगे कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रदेश है तथा जनसंख्या भी लगभग 8 करोड़ है, अतः दोनों परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को जल की अत्यधिक आवश्यकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, कृषि प्रदेश भी है, तो दोनों स्थिति मध्य प्रदेश को क्या चाहिए, जल तो स्वाभाविक सी बात है चाहिए, यानी कि जो खपत है मध्य प्रदेश में वह जल की बहुत अत्यधिक है। अब यहाँ पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में वर्षा का एवं तापमान वितरण असमान है, जिससे जल संसाधन की समस्या भी अलग अलग है, यानी कि किन हिस्सों में जल संसाधन तो ज़्यादा है लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन वहाँ पर जल संसाधन की उपलब्धता नहीं है। जैसे कि वही वाली बात है यहाँ पर कि पूर्वी मध्य प्रदेश में जल की अधिकता है किंतु आधारभूत संरचना जैसे कि तालाब, हेडपंप, नलकूप आदि की समस्या है। तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा न्यूनतम है तो आधारभूत संरचना अच्छी है, किंतु तापमान की अधिकता से जो स्रोत है वो सूखते हैं एवं कम वर्षा से भूजल स्तर में भी कमी है। तो यही जो कारण है वो 2 कारण हम अभी तक, यानी कि कारण को अगर चाहे तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, 6 पॉइंट्स में, 8 पॉइंट्स में चाहे लिख सकते हैं, चाहे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर बता दी है कि क्या कारण है। तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश दोनों की अपनी अपनी अपोजिट समस्याएं हैं। देन इसके अलावा अगर हम लास्ट में बात करें यहाँ पर, तो नदियाँ भी अब मौसमी होने लगी है, बांध भी सूखे की स्थिति में, और प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन भी है। तो जलवायु परिवर्तन अपना में बहुत बड़ी समस्या है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जल की समस्या वैसे ही रहती है, इस बार गंभीर है, लेकिन इससे पिछली बार बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में भी बारिश की असमानता है, जैसे कि इस वर्ष बालाघाट में बहुत ज़्यादा हुई, पिछली बार उधर कम, और मंदसौर, नीमच जिले में बहुत अधिक हुई थी। देन इसके अलावा जो बांध है उसमें भी गाद बहुत ज़्यादा हो गई है, और बहुत कम बारिश में भी अक्सर जो यहाँ पर गेट वगैरह हैं बांधों के वो खुल जाते हैं। तो गाद की समस्या, नदियों की सफाई की समस्या है। इसके अलावा जो जागरूकता है जल बचाव को लेकर, वो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के नागरिकों में नहीं दिखाई देती है। तो पूछा एक्चुअल में जल संसाधन की समस्या का था, तो वो हमने इस उत्तर में अच्छे से डिफाइन कर दिया है, और ये उत्तर मैंने लिखा था 100 शब्दों में। अगर इस उत्तर को 50 शब्दों में लिखना होता तो आप 4 पॉइंट आसानी लिख सकते थे। पहला तो है कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रदेश और उसी में, तथा दूसरा जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि। देन इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप लिख सकते थे कि वर्षा एवं तापमान का वितरण असमान होना, तीसरा जन जागरूकता की कमी होना, और चौथा पॉइंट आप ये भी लिख सकते थे कि मध्य प्रदेश में नदियाँ मौसमी होने लगी और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए साथियों, तो यहाँ पर आज का हमारा जो वीडियो है और वीडियो में जो प्रश्न और उसका उत्तर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो और ये सीरीज़ पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और कमेंट्स करते रहें। और इसके अलावा 12 बजे
आपको डेली अभी फिज़िक्स में पढ़ा रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पर वो वीडियो ज़रूर देखें। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।